दोस्तों आज हम बात करेंगे साइंस से जुड़े 25 एमसीक्यूज के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है निर्वात। निर्वात में क्या होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो किसी भी अन्य माध्यम की तुलना में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? तो दोस्तों ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। किसमें? ठोस में। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है क्योंकि ठोस अणु एक दूसरे के निकट होते हैं, जिससे कंपन तेजी से संचारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को जल में डाला जाता है और वह तैरने लगती है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों अपवहन बल। अपवहन बल, जब कोई वस्तु जल में डाली जाती है तो उस पर जल द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे अपवहन बल कहते हैं। यदि यह बल वस्तु के वजन के बराबर या अधिक होता है तो वस्तु तैरने लगती है। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप सभी को पता होगा पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। पानी 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है, इसीलिए इसका रासायनिक सूत्र H2O है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए लैक्टोबैसिलस जो होता है जिम्मेदार होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है, जिससे दूध दही में बदल जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, जो पूरे शरीर को ढकती है और शरीर को बाहरी खतरों से बचाती है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका आंसर है रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पाचन क्रिया मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में होती है? तो ये है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होता है, जहां एंजाइम और पित्तरस की सहायता से भोजन टूटता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस परत में स्थित होती है? तो ये है समताप मंडल। किसमें? समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, इसलिए यह उच्च तापमान पर भी पिघलता नहीं है और बल्ब के फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो ये है जड़त्व का नियम। क्या है? जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है या समान गति से चल रही है तो वह तब तक अपनी स्थिति बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा यदि उसका पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है? तो इसका आंसर है 60 किलोग्राम, यानी 60 किलोग्राम ही द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान किसी वस्तु का मूल गुण होता है, वह स्थान के अनुसार नहीं बदलता है, केवल भार गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलता है। कौन सी गैस हवा में अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 71% ऑक्सीजन और शेष अन्य गैसें होती हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर है मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होती है, जो स्वच्छ और उच्च ऊर्जा वाली ईंधन गैस है। कौन सा तत्व स्टील को जंग से बचाता है? तो इसका आंसर है क्रोमियम।
स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की उपस्थिति इसे जंग से बचाती है क्योंकि यह एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाता है। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। जब त्वचा सूर्य के पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन तनाव या डर की स्थिति में शरीर को सतर्क करता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर है 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है, जिसके बाद वे नष्ट हो जाती हैं और नई कोशिकाएं बनाती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में गर्मी को फंसाकर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जीवों की विभिन्नता। क्या है? जीवों की विभिन्नता। जैव विविधता का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है जो सभी गणनाओं और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो जीवों की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है, जिससे मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेपिस है। कान में पाई जाने वाली स्टेपिस हड्डी सबसे छोटी हड्डी है जो ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुंचाने में मदद करती है।